So, this is lecture number 6, and we will talk about bullish and bearish candles, formation of these candles, what is the logic behind these candles, and identification of order block candle, जो हमारा लास्ट लेक्चर था ऑर्डर ब्लॉक पे, एंड लास्ट पे मार्केट का रिव्यू. सो ये है हमारे पास एक एरिया जहाँ पे मार्केट मूव कर रही है एक ट्रेंड में. ये मेजर लो है, स्विंग लो. ये मेजर स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है. मेजर मेजर की बात कर रहा हूँ. इनके अंदर भी ट्रेंड चलते आ रहे हैं और ये फिर मेजर हाई बना. अच्छा, मार्केट अब हमारे पास यहाँ पे है, इस हाई पे है. सो हमने हाई पे शॉर्ट पोजीशंस को फाइंड आउट करना है, लॉन्ग पोजीशंस को नहीं. लॉन्ग पोजीशंस की एंट्री हम स्विंग लो पे देखेंगे, इस एरिए पे. सो मार्केट अभी यहाँ पे है, मेजर स्विंग हाई पे है. उसने हाई बनाया, यहाँ से हमने शॉर्ट पोजीशंस फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे आ जाए, यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है. तो कैंडल्स की आइडेंटिफिकेशन के साथ हमने कंफर्मेशन लेनी होती है. जस्ट इससे हम ट्रेड ओपन नहीं करते, जस्ट कंफर्मेशन लेते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड अब चेंज करना है. मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगी या एक ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में आने के लिए उसमें सेलिंग प्रेशर आएगा. जब सेलिंग प्रेशर आएगा तो वहाँ पे एक कैंडल बनेगी लाइक दैट, जिसे हम एक्सट्रीम बेरिश कैंडल कहते हैं और हैमर कैंडल भी कहते हैं. इस तरह की कैंडल बनेगी जो हमें कंफर्मेशन देगी कि मार्केट जो है अब डाउन ट्रेंड में स्टार्ट होने वाली है. इसने जस्ट कंफर्मेशन दी है, इसे हम ट्रेड नहीं करेंगे. इसके बाद देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जोन फ्लिप होगा. जब जोन फ्लिप हो गया, यानी कि चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, शिफ्टिंग हुई, देन हम अपनी ट्रेड लेंगे फेयर वैल्यू को देख के, एफ या फिर ऑर्डर ब्लॉक को देख के. अब मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज कर गई, अपना नीचे आ गई. अब मेजर स्विंग लो पे, यहाँ पे हमने लॉन्ग पोजीशंस फाइंड आउट करनी है. यहाँ से ट्रेंड को पकड़ना है जब वो शिफ्ट होगा. तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है हमारे पास. तो एक कैंडल बनेगी जो एक्सट्रीम बुलिश होगी, उसकी फॉर्मेशन इस तरह होगी, जिसे हम बुलिश कैंडल या फिर हैमर कहते हैं, बुलिश हैमर. इस तरह की ये हमें कंफर्मेशन जस्ट देगी ये कैंडल कि मार्केट जो है उसमें बायर्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं, उसमें बुलिश पोटेंशियल आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है. सो हम वहाँ पे अट्रैक्टिव होंगे वो लोग जो लॉन्ग पोजीशंस में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनका बाइस हमेशा से लॉन्ग रहा है, जो बुलिश होते हैं. और जब मार्केट मेजर स्विंग हाई पे होगी तो वहाँ पे बियर्स अट्रैक्टिव होंगे मार्केट की तरफ. सो ये हैमर कैंडल हमें कंफर्मेशन देगी. इसके बाद देखते हैं बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, जिसे लोग बेरिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं. लाइक न्यू पीपल्स, न्यू ट्रेडर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले, ट्रेंड लाइंस वाले, इस फार्मेशन को, ये जो दो कैंडल्स से फार्मेशन बनती है, इसे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं. लेकिन इसका जो लॉजिक है बिहाइंड दीज कैंडल्स, असल में ये कैंडल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है कि हमें कंफर्मेशन देता है. अक्सर ऐसे होता है कि मार्केट एक ट्रेंड में मूव कर रही हो और जब ट्रेंड चेंज होता है ना, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो हमें ऑर्डर ब्लॉक का बाद में पता चलता है. यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ने इसे यहाँ पे रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे जो बेरिश कैंडल बनी ग्रीन लाइक डैट, इस तरह की, जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी तो हम इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पे. फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसे मार्क करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमने इसको स्टडी करना है ताकि हमें आइडिया उसी वक्त हो जाए कि अब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है. मार्केट यहाँ से इस हाई पे आई, उसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई. अब जो रेड कैंडल होगी उसकी क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस ग्रीन कैंडल की विक से नीचे होगी.
ये जिस तरह आपको क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वीक है ग्रीन कैंडल की, और ये ओपनिंग प्राइस रेड कैंडल की नीचे है, तो ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी, जिसे हम बुली बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं। हम इस कैंडल को मार्क कर लेंगे, हमें आइडिया हो गया ये बेरिश कैंडल है, बुलिश सॉरी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, दी अप क्लोज बुलिश कैंडल। इसे मार्क कर लिया, इसकी ओपनिंग प्राइस को मार्क कर लें, मार्क कर लिया। अब मार्केट नीचे आएगी, मार्केट यूँ नीचे आई, अगेन रिट्रेसमेंट करने ऊपर जाएगी, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा उसकी ओपनिंग प्राइस को टेस्ट करेगी एंड देन ड्रॉप, इस तरह। इस कंफर्मेशन से हमने एंट्री लेनी है अपनी। यहाँ पे नीचे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास हाई है, हाई ऑफ द एरिया, मेजर स्विंग हाई। अब यहाँ पे इस कैंडल को देखें, ये कैंडल ग्रीन कैंडल, इसके साथ रेड कैंडल। अब इसकी जो वीक है हाई पे बनी है, इस हाई पे ये बनी है ना कैंडल्स, इसकी जो वीक है नेक्स्ट कैंडल जो रेड बनी है, इसकी क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। सो दिस इज़ आवर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। इस कैंडल को हमने मार्क कर लिया, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस को मार्क कर लिया हमने। ओपनिंग प्राइस को मार्क किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, नेक्स्ट कैंडल बनी, उसने उसे टेस्ट किया, क्लोज हुई, फिर नेक्स्ट कैंडल बनी, उसने ओपनिंग प्राइस को जैसे ही टेस्ट किया फर्दर ड्रॉप हो गई। हमने एंट्री ली इस बेरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस पे, शॉर्ट पोजीशन ओपन कर ली हाई पे, स्टॉप लॉस अबव डेट कैंडल, जो हमारी जो बुलिश या बेरिश होती है हमारी कैंडल, उसके अबव या बिलो हमारा स्टॉप लॉस होता है, और टारगेट प्रीवियस लो, ये लो हमारा, ये टारगेट होगा, ये हमारा टारगेट हुआ। अब मार्केट क्या करती है, ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके एक रिएक्शन शो करवाती है, जो यहाँ पे आपको इस कैंडल में नज़र आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ। इस तरह हमने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को आइडेंटिफाई किया फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एंट्री ली, स्टॉप लॉस अबव दैट कैंडल, टारगेट हमारा प्रीवियस लो। ये हमारी होगी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, जिसका असल पर्पस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद देखते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, जिसे हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। यह हमारे पास कैंडल्स की फॉर्मेशन, यहाँ पे जो रेड कैंडल बनेगी उसकी जो वीक होगी वो नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनेगी उसकी क्लोजिंग प्राइस से नीचे होगी। ये क्लोजिंग प्राइस है और ये वीक है, देख रहे हैं, क्लियर नज़र आ रहा है। इसे हम कहेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। जैसे ही हमारे पास ये फॉर्मेशन आएगी ऑर्डर ब्लॉक की, हम क्लोजिंग प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक की मार्क करेंगे। जब मार्केट ऊपर जाके अगेन रिट्रेसमेंट करने नीचे आएगी तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस बिलो डेट कैंडल, और जो हमारा टारगेट होगा वो प्रीवियस हाई होगा हमारे पास। इसकी एग्जांपल देखते हैं ऊपर। ये ऑब्वियसली हम लो पे हाई लॉन्ग पोजीशन देखेंगे, और यहाँ पे हाई था तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन देखेंगे। अब लो बना नीचे आया, यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन देखेंगे। यहाँ पे ढूंढते हैं हमारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कौन सी है। ये लो बना, यहाँ पे ये देखें, ये लोएस्ट रेड कैंडल है, लेकिन इसकी विक जो है वो नेक्स्ट जो क्लोजिंग प्राइस है बुलिश कैंडल की उससे ऊपर है। सो दिस इज़ नॉट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर। अब ये देखें हमारे पास कैंडल, इसकी जो वीक है नेक्स्ट बुलिश कैंडल की
क्लोजिंग प्राइस से नीचे है। क्लियर? ये हमारे पास हो गई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक की क्लोजिंग प्राइस को मार्क कर लिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। इसको मार्क किया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और हमने ओपनिंग प्राइस पे यहाँ पे पोजीशन ओपन कर ली, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ओपन की। स्टॉप लॉस बिलो डेट कैंडल, ये जो हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस होगा हमारा। और टारगेट क्या होगा? प्रीवियस स्विंग हाई, ये हाई हमारे पास टारगेट होगा। ये हमारी ट्रेड कंप्लीट हो गई। इस तरह बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की आइडेंटिफिकेशन के साथ हम ट्रेड करते हैं मार्केट को। जो सपोर्ट लेवल होगा हमारा, जो लो होगा, मेजर लो होगा, वहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशंस फाइंड आउट करेंगे, यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को फाइंड आउट करेंगे। और जो हाई होगा हमारे पास, मेजर स्विंग हाई होगा जिसे हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, वहाँ पे हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल फाइंड आउट करेंगे, यानी कि बेरिश इनगल्फिंग कैंडल हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास हो गया कैंडल्स की आइडेंटिफिकेशन। मार्केट का रिव्यू करते हैं। लास्ट मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रही थी 5-6 सितंबर पे मैंने लास्ट अपडेट दी थी मार्केट की, और मैंने जस्ट सिंपल वन साइड सिनेरियो आपको बताया था कि ये जो लो है हमारे पास, ये लो है और ये लो है, ये मैनिपुलेट होंगे। मार्केट ने इनके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट की है। पहले मार्केट यहाँ पे थी, ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, लिक्विडिटी क्रिएट की, फिर ऊपर गई, लिक्विडिटी क्रिएट की, अगेन ऊपर गई, यहाँ पे अगेन लिक्विडिटी क्रिएट की। सो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो लास्ट टाइम हुई है सेम कंडीशन थी, लिक्विडिटी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी, यहाँ पे भी सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट ने क्या किया, न्यू ट्रेडर्स जितने भी थी, रिटेलर्स, एक वीक ऊपर की बनाई एक बुलिश कैंडल, उनको ट्रैप किया। लोग बुलिश हुए, मार्केट ने एक इम्पल्स के साथ एक रैली बनाई नीचे की तरफ और सभी हंट कर लिए स्टॉप लॉस। उसके बाद यहाँ पे देखें क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर की तरफ कैंडल बनाई, यहाँ पे जो इक्वल हाइज बनी थी ये, यहाँ पे बाय स्टॉप हंट किए, उसके बाद इम्पल्स के साथ नीचे आई, स्टॉप लॉस सेल साइड हंट किए। अब जब मार्केट एक इम्पल्स के साथ नीचे आती है या इम्पल्स के साथ ऊपर जाती है तो वो रिट्रेसमेंट ज़रूर करती है। नीचे आ गई, इसने लो बना लिया। अब लो पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? लॉन्ग पोजीशंस, नॉट शॉर्ट पोजीशंस, लाइक न्यू ट्रेडर्स, रिटेल माइंडसेट्स। यहाँ पे लो बनाया मार्केट ने, यहाँ पे हम अपनी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल फाइंड आउट करेंगे। इस कैंडल को देखें, इसकी विक जो है वो नेक्स्ट जो रेड ग्रीन कैंडल बनी है उससे ऊपर है। सो दिस इज़ नॉट आवर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज़ नॉट आवर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल बनी, इसकी जो विक थी वो नेक्स्ट जो रेड ग्रीन कैंडल बनी है, जो नेक्स्ट बुलिश कैंडल बनी, उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे है। सो हमने इस कैंडल को मार्क कर लिया, इसकी क्लोजिंग प्राइस, सॉरी इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी उसको मार्क कर लिया। मार्केट ऊपर गई, रिट्रेसमेंट की नीचे, जैसी ओपनिंग प्राइस को टेस्ट किया मार्केट ने, हमने लॉन्ग पोजीशन ओपन कर ली। स्टॉप लॉस बिलो डेट कैंडल। टारगेट हमारा हाई होगा, स्विंग हाई, प्रीवियस कोई भी हाई देख ले, ये हाई है हमारे पास, और उसके बाद ये हाई है। देन उसके बाद बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे थी जो हमारा फाइनल टारगेट था। सो मार्क कर लें। यहाँ पे क्या करेंगे, जब मार्केट इस हाई को टेस्ट करेगी हम अपना 50% बुक कर लेंगे प्रॉफिट। 50% बुक कर लिया प्रॉफिट यहाँ पे, और जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था 18,900 पे, उसे हम अपनी एंट्री प्राइस पे ले आएंगे 19,070 पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस ये है, और जो रेस्ट ऑफ दी ट्रेड थी हमारी 50%, उसका टारगेट हमने यहाँ पे लगा दिया
20,580 पे। टारगेट हिट हुआ, हमने ट्रेड क्लोज कर दी। अब नो मैटर मार्केट जहाँ मर्जी जाए, इवन के 25 पे 26 पे हम अब अपनी नई ट्रेड लेंगे वहाँ पे। सो दिस इज़ द मार्केट रिव्यू and must practice this bullish order block candle and bearish order block candle.